न्यूज़ 18 इंडिया। अगर अमेठी भी चल गए होते इसी तरह से तो आप अमेठी से नहीं हार रहे होते। चलो सीख लिया आपने। जबेद भाई आप शायरी पढ़ रहे थे, एक शायरी हमारी भी सुन लो। हाँ शेर इरशाद। अच्छी नेताओं का मंदिर में जुटाव है, लगता है कि देश में चुनाव है। क्या बात और है। मंदिर वाले फोटो के लिए तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। और आप बात कर रही थी ओबीसी महिलाओं को क्या दिया। वो शौचालय पे जो जा रही थी ना, वो कोई ओबीसी महिला ही सबसे ज्यादा होती थी जिनको आपने शौचालय तक नहीं दिया था। और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे चंडीगढ़। अरे दिल्ली विधानसभा का हमने इसलिए चुनाव किया था कि दिल्ली की जनता की बात होगी। वह हम इसलिए नहीं चुनाव किए थे कि वहां पे आप पॉलिटिकल कमेंट्री करें 29 में हम जीतेंगे, 24 में हम हारेंगे। अरे आपने तो दिल्ली विधानसभा का इतना बेगैरत वाला राजनीतिक इस्तेमाल किया, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब मर्जी हुआ आपने संसद बुला ली, आपने सत्र बुला लिया। और एक बात, एक छोटी सी बात, मैं आ गया समीक्षा जी। सुप्रीम कोर्ट पे चंडीगढ़ में लाख बातें कही जाए, कोई वैल्यू नहीं होता है। आदेश का इंतजार है और आदेश जब आएगा चंडीगढ़ में तब इनको पता चलेगा। क्योंकि इनके 3 पार्षद, इनके ही आम आदमी पार्टी के पार्षद कोर्ट में फैसला आने से पहले बीजेपी ज्वाइन के लिए। तो आप अपने पार्षदों के साथ भैया मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मुझे तो बस एक ही बात मालूम है कि बकरी पाती खाते हैं जाकी मोटी खाल। मुझे तो बस एक ही चीज मालूम है और मुझे तो ज्यादा टिप्पणी करनी आती नहीं है। जी बिल्कुल ऑफकोर्स टिप्पणी देंगे, आपने तो लोकपाल क्योंकि नियुक्त किया है तो इसलिए आपको तो जरूर दूंगा मैं। आपको मौका मिलना भी चाहिए क्योंकि जितने वादे किए थे इन्होंने वो सारे के सारे वादे पूरे किए हैं। जी बोलिए हुजूर आली। जी पंकज शर्मा एडवोकेट नोएडा से। तो एडवोकेट क्यों बताते हैं आप? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी आती है हाँ और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें एडवोकेसी मतलब हाई कोर्ट की जो बेंच है, हाँ बिल्कुल उसकी उसकी मांग करते हैं। और हम चाहते हैं कि हरित प्रदेश। जी हरित प्रदेश ऑलरेडी है। हाँ जी मतलब हमें 650-700 किलोमीटर जाना पड़ता है हाई कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट होना चाहिए। अरे तो बहुत पुरानी मांग है आपकी, बहुत पुरानी मांग है और ये होना चाहिए क्योंकि बहुत दूर है, लगभग 600-650 किलोमीटर पड़ जाता है। जी हुजूर बोलिए, आगे आइए। द बेस्ट एंकर इन दिस टीवी इंडस्ट्री। बट हमें जो नहीं चुनाव लड़ना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। लेट दिस प्रोग्राम बी कंट्रोल्ड बाय योरसेल्फ। अरे भाई मैं तो कोशिश तो करता हूं कि मैं ही करूं। बहुत लिबर्टी देते हैं। आप बहुत लिबर्टी देते हैं। और ये सब सेंटेंस मैंने तब सुना जब मैंने मुंह इधर रखा था, क्योंकि लिबर्टी तो मिलनी चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुधांशु त्रिवेदी नाम है सर। सुधांशु जी बोलिए। क्या नाम है? सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत। हाँ जी 4 लाइनें हैं। सुधांशु जी वेट करेंगे आप? हालांकि नाम भी ऐसा है कि वेट नहीं कर पाएंगे आप, ज्यादा देर नहीं वेट कर पाएंगे आप, मुझे मालूम है। सुधांशु त्रिवेदी नाम है तो वेट कहां कर पाएंगे? कर लेंगे बिल्कुल बैठिए। फिर आया मैं सच से जोड़ता हूं अभी सभी को। हाँ। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में। सभी नेता सुने। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में। और 2 लाइन जो सुनाने जा रहा हूं बहुत ध्यान देंगे सभी। अब आप मुझे लग गया कि कब सम्मेलन में जाने लगे हैं आप। कविता कम सुनाते हैं, बीच में भाषण ज्यादा देते हैं। मेरी बात समझिएगा, मैंने कवि सम्मेलन ही सुने हैं बहुत सारे, इसलिए कविता ज्यादा सुनाया करिए, भाषण बीच में कम रखा करिए। पहली लाइन पढ़िए फिर से, स्वागत है। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में। दारूबाज हुई पार्टियां शिक्षा की वो बात करे, भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करे। भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करे। भूखा बच्चा रोती माँ दर्द भरी कहानी है। भूखा बच्चा रोती माँ दर्द भरी कहानी है। अच्छा चित्र खींचा। हाँ लहू रगों का उबल रहा और आंखों में पानी है। पीड़ा की ये चादर फैली सन्नाटा है घोर हुआ। जिन हाथों में सत्ता सौंपी देखो वो ही चोर हुआ।